जो बहुत पढ़ा लिखा होता चले जाता है, बहुत विद्वान बनता चले जाता है, अच्छे लोगों में उसकी बैठक होने लगती है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, बड़े शहर में रहने लगता है, तो दो चीज़ें उसके घर में उसकी स्त्री के पास से चली जाती है। हमारी इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि गुरुजी कौड़िया में बैठकर आज ये वाली बात बोली। लगे तो उसमें कोई विशेष वाले अपन नहीं झेलते, ज़्यादा टेंशन लेकर कथा नहीं करते। बहुत पढ़ लिए, बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी हो गई, शहर में मकान हो गया, शहर में फ्लैट हो गया, शहर में जाकर तुम रहने लगे, तुम्हारी एजुकेशन के हिसाब से तुम्हारे मित्र हो गए, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी हो गई, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें लोग मिल गए, पर उसके घर की स्त्री के पास से दो चीजें चली गई। एक मांग का सिंदूर कम होते चले गया और दूसरा माथे की बिंदी धीरे धीरे होती चली गई। बोलो री कौड़िया की जीजियां सही है कि गलत है? जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट समझने लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं, धीरे धीरे उसने मांग में सिंदूर भरना बंद कर दिया, माथे पर बिंदी लगाना बंद कर दिया। हम कहते हैं आपसे ज़्यादा पढ़ाई में अव्वल, आपसे ज़्यादा एजुकेशन में अव्वल, आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले दक्षिण में, साउथ में बहुत सारी बेटियां भी हैं, बहुत सारे बेटे हैं, पर एक भी दक्षिण में, साउथ में आप जाकर देखना, वहाँ का एक कोई लड़का, कोई लड़की, कॉलेज पढ़ने वाला, स्कूल पढ़ने वाला, ऑफिस में नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, बड़े पद पर बैठने वाला, किसी एक व्यक्ति को ऐसा बता देना कि जिसके सिर पर तिलक नहीं हो और जिस नारी के मस्तक पर बिंदी नहीं हो और बाल में गजरा नहीं। साउथ में रहने वाली एक कन्या, साउथ में रहने वाली एक स्त्री, साउथ में रहने वाली एक लड़की अगर पढ़ने जाती है तो पहले अपने माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर, फिर भगवान की भक्ति का आनंद पाकर जाती है। एक हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों में हमारे देवताओं का और मंदिर का, मठ का, संतों का अपमान बताया जाता है। और साउथ दक्षिण की फिल्में बनती हैं तो उस प्रत्येक फिल्म में मंदिर का दर्शन बताया जाता है, मंदिर की पूजन बताई जाती है। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। दक्षिण में मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति लोगों को जागृत किया जाता है, इसलिए साउथ की बेटियां, बेटे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं। नौकरी करने वाली बेटियां जाती हैं तो माथे पर तिलक लगाकर, गजरा लगाकर अपने ऑफिस में जाती हैं। अधिक ज़्यादा पढ़ जाओ, अच्छी नौकरी मिल जाए, शहर में घर हो जाए, शहर में फ्लैट हो जाए, शहर में मकान हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी अच्छी हो जाए, तुम्हारे मित्र दोस्त तुम्हारी कॉलोनी के हिसाब से मिल जाएं, कितने भी अच्छे मिल जाएं, पर अपने संस्कार, अपने माता पिता ने जो तुमको संस्कार दिए हैं वो संस्कार छूटना नहीं चाहिए, वो संस्कार समाप्त नहीं होना चाहिए। माथे की बिंदी और जीवान पर हिंदी कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, यह हम हमेशा रहना चाहिए। इसको समाप्त ना होने दे।
हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आपका बड़ा आत्मीय प्रेम प्रत्येक कथा में, आप शिव महापुराण की प्रत्येक कथा में पधारते हैं और प्रत्येक कथा में इस व्यासपीठ को आशीर्वाद मिलता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत वंदन। शंभु शिव तत्व की प्राप्ति। और जब तक हम कितना भी पढ़ें, कितना भी विद्वान हो जाएं, पर अपने संस्कारों से छूटे नहीं। अगर हमारे संस्कार प्रबल हैं, हमारे संस्कार अगर हमारे भीतर हैं, तो हमारी जीवन की एक आनंदता हमारे भीतर है। कई लोग कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं इसलिए मांग में इतना सारा सिंदूर नहीं लगाते हैं, हम नौकरी पर जाते हैं इसलिए माथे पर बिंदी नहीं लगाते हैं। तो तुम नौकरी करते हो, एक गांव में रहने वाली एक नारी भी तो नौकरी करती है, पगाड़ी धोती है, मेहनत करती है, काम करती है, माथे से पसीना बहता है, उसके बाद भी उसका मांग का सिंदूर और माथे की बिंदी कम नहीं होती। तुमसे ज्यादा, तुम एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, ऑफिस के अंदर बैठे हो, काम कर रहे हो, पर तुमसे ज्यादा काम एक बाहर गांव में, खेड़े में, नगर में, मोहल्ले में किसी माता को देखना काम करते हुए। तगाड़ी उठा रही है, ईंट उठा रही है, वजन ढो रही है, पर माथे पर उसकी बिंदी और मांग में चमकता रहता है। उसके माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर कम नहीं होता, वो चमकता है। हम क्यों अपने संस्कारों से विहीन हो रहे हैं? हम कभी आपसे ये नहीं कहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं देंगे कि आप बिंदी लगाओ, कि मांग में बहुत सारा सिंदूर भरो। हम तो केवल इतना जरूर कहेंगे कि अपने पूर्वजों का, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का जो संस्कार तुमको बाल्यावस्था में मिला है, उस संस्कार को आज की सोसाइटी में भूलने की आप कृपा ना करें। उसको अपने भीतर उतारें, अपने भीतर उसको आनंदित करें, अपने भीतर उसको रखें। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से कैसे दूर चले जाएं? हम अपने संस्कारों से कैसे छूट जाएं? और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप अगर जुड़े रहेंगे संस्कारों से, तो कहीं ना कहीं ये संस्कार आपको लाभ जरूर देंगे। आज एक कोई माता जी कह रही थी, किसी ने एक मैसेज करा होगा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर, कि गुरु जी से पूछना, हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम भगवान का इतनी भक्ति करते हैं, उसके बाद भी भगवान
हमारी सुनता क्यों नहीं है? भगवान हमको देता क्यों नहीं है? आप में से कई लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते होंगे। कोई बैठे हैं यहां पर ऐसे लोग जिनके रिश्तेदार कोई बैंक में नौकरी करते हो? हैं? ये बैठे, और भी लोग बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते होंगे। आपके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते हैं, आपके परिचित बैंक में मैनेजर हैं, बैंक में इतना सारा रुपया आता है, आपका रिश्तेदार आपको बैंक में से निकाल कर 10 लाख दे देगा क्या? अरे बोलो तो जम के। तुम कहोगे अरे यार तुम बैंक का मैनेजर है, सारी बैंक तेरे हाथ में है, तू मुझको 10 लाख रुपए निकाल के दे दे। बैंक का मैनेजर देगा? नहीं देगा। क्या कहेगा? लोन ले ले, मैं थोड़ी फाइल आगे बढ़ा दूंगा, पर बैंक में से मैं रुपया नहीं दे सकता। अरे भाई तो पूरी बैंक तो तेरी है, सब कुछ तो तेरा है, तू मैनेजर है, बैंक तेरी, मैनेजर तू, सब तेरा है, तो तू एक काम करना कि इसमें से 10 लाख रुपए निकाल कर मेरे को दे दे। वो कहेगा मैं तुझे नहीं दे सकता, तेरे खाते में होगा तो उतना मैं तुझे निकाल कर दे दूंगा। तेरे खाते में जितना होगा तुझे निकाल कर उतना दे दूंगा। डीले कम करो। तेरे खाते में जितना है मैं उतना निकाल कर तुझे दूंगा, पर तुझे अलग से कुछ नहीं दूंगा। भले मैं तेरा भाई हूं, तेरा मौसा हूं, तेरा मामा हूं, तेरा काका हूं, तेरा रिश्तेदार हूं, पर तेरे खाते में जितना होगा उतना निकाल कर दूंगा, पर बैंक में से मैं कुछ नहीं दे सकता। उसी तरह जैसे बैंक का मैनेजर तुम्हारा रिश्तेदार है, उसी तरह परमात्मा हमारा रिश्तेदार, तुम्हारा रिश्तेदार है, पर उतना देगा जितना तुम्हारे खाते में होगा। जितना दुख तेरे खाते में है उतना वो दुख देगा, और जितना सुख तेरे खाते में है उतना वो सुख देगा। पर एक काम जरूर करेगा। क्या? ज्यादा बैंक में तुझे बार बार चक्कर नहीं काटने देगा, एक बार में काम निपटा देगा, बार बार चक्कर नहीं काटने देगा। परमात्मा से अगर पहचान हो जाए, जैसे बैंक के मैनेजर से पहचान हो जाती है, तो वो बैंक में से पैसा नहीं देता, जितना तुम्हारे खाते में होता है उतना देता है। पर अगर बैंक के मैनेजर से अगर तुम्हारी पहचान हो जाए तो वो बार बार चक्कर नहीं काटने देता। उसी तरह परमात्मा भी सुख और दुख ये तुम्हारे खाते में जितना है उतना देता है, पर परमात्मा ये 1,84,000 के चक्कर में बार बार काटने नहीं देता, एक बार में पार लगा देता है। उसका मिलन हमारे भाव की शुद्धता है, उसका मिलन हमारे भाव की आनंदता है। आप पहचान भले बैंक के मैनेजर से रख लो, पर खाते में जो है वो देगा, खाते से हटकर नहीं देगा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेनका ठाकुर, कैलाश नगर, एकता चौक, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है
कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। मेनका ठाकुर अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ले आओ बच्चे को, ले आओ, ले आओ। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरे को कई सालों तक संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा टीवी पर सुनी पहली बार, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगी। आपने अपनी वाराणसी की जो कथा हुई थी काशी में, उस काशी की कथा में आपने 7 लोटे जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था। गुरुदेव, पहले भी मैंने 2-3 उपाय करे पर संतान का सुख नहीं हुआ, पर मैंने आपकी कथा नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि बाबा एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। आज संतान नहीं दी है तो बाद में देगा, पर देगा जरूर। फिर आपने एक बार काशी में से कहा था कि 7 लोटा जल, 1 बेलपत्र बाबा को तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित करना। उस 7 लोटे जल को जब चढ़ाओ उसका आचमन करना, बाबा देगा संतान। मैंने वही किया। बाबा के मंदिर जाती और बाबा को जल चढ़ाकर बाबा से झोली पसार कर संतान मांगती। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है, कुछ प्रॉब्लम बता दी थी पर संतान का सुख बताया। आखिरी में मैंने बाबा का झोली पसार कर प्रणाम किया और कुछ ही दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से जब मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा, मैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए गई। जब मुझे भीतर से तकलीफ होने लगी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे को गर्भ है। डॉक्टर को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि तुम्हारे पेट में संतान है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। समय निकलता गया। गुरुदेव, जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं है, तब मेरा हृदय फिर रोया। मैंने बाबा के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। मेरे को फिर तकलीफ हुई, मेरे पेट में फिर तकलीफ हुई। मैं विश्वास रख लिया मैंने कि डॉक्टर भले बोल रहा हो कि मेरे गर्भ में संतान नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मुझे संतान दिया है। डॉक्टर बार बार एक ही बात कहता है कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं हो सकती और तुम्हें संतान नहीं है। मैं फिर 25 से 26 दिन निकले थे, फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर कहा तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर दिन निकले गुरुदेव, 2 महीने पूरे हो गए। मेरा पेट में तकलीफ रही, मेरे को बेचैनी रही। डॉक्टर कहता रहा कि संतान नहीं है। तब 2 महीने पूर्ण होकर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। तब डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हारे गर्भ में संतान है। गुरुदेव, मुझे बाबा की कृपा से 23 अगस्त को संतान का सुख प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए। अभी आज कौन सा महीना चल रहा है? 23 अगस्त को संतान हुई है। सितंबर और अक्टूबर 2 महीना के करीब में बाबा की कृपा से। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया, तहां बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व है, ओ भोले, शिव तत्व की प्राप्ति। और वो जो देता है वो साधारण नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंख। 1 महीना डॉक्टर ने मना कर दिया संतान नहीं, 2 महीना डॉक्टर ने मना कर दिया संतान नहीं। हमेशा कहता रहा कि तुम्हारा वहम है,
केवल वह और बाबा की कृपा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही उठा लो। हमारे भीतर का विश्वास हम प्रबल कर कर परमात्मा की साक्षी क्यों ना करें, क्यों ना करें हम। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण कर। उन्होंने तन पर उपटन लगाया, उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सब ने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगाकर बैठे हैं, पंडालों में, यहां वहां, रोडों पर, दुकानों पर, जहां जहां तुम बैठे हो छांव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कर रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे इसमें? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव को? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा, निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर पी सकता है, वो मरे को भी जीवित कर सकता है। वो केवल एक कालाधिपति महाकाल है। वो केवल एक कालाधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती
शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवाधिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? कल कथा सुनी थी ना आपने, एक वो बच्चे के हृदय में छेद हो गया था, सारी जांचें कराई, वो माँ को आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस 2 बूंद जल डालकर कपड़े को पोंछ कर बेटे की छाती पर लगा दिया और डॉक्टर से कहा एक जांच और कर लो, फिर ऑपरेशन की भले तैयारी करना। और डॉक्टर दूसरी जांच जब 10 तारीख को करा तो बच्चे के हृदय में छेद नहीं था। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है शंभु। यहां कोई दूसरा नहीं करता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दुख काटो, ये केवल स्तुति नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रार्थना नहीं है। आप बाबा से कहते हो बाबा सब दुख काटो मेरा, तो बाबा का मतलब होता है पिता से, बाबा का मतलब होता है दादा से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्ग से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बड़े से। जब हमारे घर के बड़े से बुजुर्ग से हम जब बात कहते हैं तो हमारा दुख कटता है। क्यों नहीं कटेगा? क्यों ना? पार्वती, शिव जी का नाम लेने से क्या इसमें प्राण आ जाएंगे? क्यों नहीं? एक सोनोग्राफी उस बेटी की बोल रही है कि इसमें बच्चा नहीं है, दूसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि बेटी के गर्भ में बच्चा नहीं, इसका वहम है। अब 2 महीने वहम में सोनोग्राफी बोल रही है कि बच्चा नहीं, और तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि 3 महीने का गर्भ है। 3 महीने का गर्भ है, ये तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है। भगवान देता है पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर फाड़कर। सहजता नहीं देता, सहजता दे कहां वो? शिव नाम से दुनिया का सारा सुख मिल सकता है, क्यों नहीं? महादेव, दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं जो तुम्हारी झोली में नहीं डाल सकते। बस उसके पास जाना जरूरी है, उससे मिलना जरूरी है। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी का नाम लेकर माँ पार्वती जल छोड़ती है और उसमें प्राण आ जाते हैं। बालक उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम विनायक होता है। उसी बालक का सिर भगवान गणेश जी, भगवान देवाधिदेव महादेव काट देते हैं, जिससे वो गणेश बन जाते हैं। अब जरा विचार करिएगा, जन्म देने वाला वही है। अगर विनायक को जन्म दे रहे हैं, पुतले में प्राण दे रहे हैं, तो वही दे रहे हैं। और अगर सिर काटने वाला भी है तो कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? देवाधिदेव। जन्म उसने दिया है, मृत्यु उसने दी, सुख उसने दिया है, दुख उसने दिया। कभी तुमको अगर पेट भरकर भोजन मिले, बहुत अच्छे से आप लोग अगर पेट भरकर भोजन खा लो, और कभी कभी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार मिल जाए, सब्जी भी नहीं मिले, खीर भी नहीं मिले, पकोड़ा भी नहीं मिले, कचौड़ी भी नहीं मिले, भजिया भी नहीं मिले, कुछ ना मिले, केवल रोटी और अचार मिल गया, तो भी देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से आज मुझे रोटी और अचार मिला, आपने मेरा पेट भरा। तो यही बहू,
आपकी कृपा से मिला तो। संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 समय का भोजन भी नहीं मिल रहा। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो एक रोटी के टुकड़े के लिए एक घूड़े पर कचरे के ढेर में से रोटी छाट कर अन्न का दाना निकाल कर खाते हैं। संसार में कई लोग ऐसे हैं, शरीर में ऐसे ऐसे रोग हो गए कि पड़े हुए हैं बिस्तर पर और भगवान से कह रहे हैं कि मौत आ जाए तो मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं। दुख उसने दिया है तो सुख वो देगा, सुख उसने दिया है तो दुख वो देगा। हम थोड़े से दुख को पाकर दुखी ना हो। तुम्हारे यहां पर कोई नदी है क्या? है? नदी बहती 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 धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दूसरी नदी में मिलती है, दूसरी नदी बहते बहते तीसरी नदी में मिलती है, तीसरी नदी बहते बहते चौथी नदी में मिलती है, चौथी नदी बहते बहते पांचवी नदी में मिलती है, पांचवी नदी बहते 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 सीधे समुद्र में ले जाकर पानी को छोड़ देती है। नदी में एक तरफा तट होता है कि 2 तरफा तट होते हैं? घाट 2 तरफा होते हैं कि एक तरफा होते हैं? नदी जो बहती है उसके दोनों तरफ किनारा होता है कि एक तरफ किनारा होता है? जम के तो बोलो जरा। 2 तरफ किनारा होता है। जैसे नदी के किनारे 2 हैं और नदी का किनारा 2 है, जो 2 किनारों के बीच में बहती है वो समुद्र के तट तक पहुंच जाती है। जो एक ही किनारे के अंदर रहती है वो तालाब बन जाती है और वहीं पर सूख जाती है। जो 2 किनारे के अंदर बह रही है वो समुद्र तक पहुंच गई है। ये 2 किनारे हैं सुख और दुख के, इसके भीतर जो बहता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। सुख और दुख के किनारे में जो बह रहा है, ये सुख का किनारा, ये दुख का किनारा, बीच में बह रहा है मनुष्य। एक किनारे में अगर कोई रह रहा है तो वो तालाब कहलाएगा, कुंड कहलाएगा, बावड़ी कहलाएगी, वो धूप में सूख जाएगी, गर्मी में सूख जाएगी। पर जो 2 किनारे से चल रही है, सुख दुख के किनारे में हम चल रहे हैं, दोनों तरफ से थपेड़े पड़ रहे हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, और ऐसे ही चलते 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 हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल। थोड़ा जिंदगी में कष्ट आए, घबराना नहीं, स्वीकार करो। पार्वती जी के उकटन से जो पुतला बना उसको शंकर भगवान ने प्राण दे दिए, और बाद में जो सिर काटा वो किसने काटा? बोलो बोलो, तुम बोलो। शंकर जी। शंकर जी ने प्राण दिए थे, शंकर जी ने सिर काटा। शंकर जी सिर काटे तो जोड़ने वाला भी शंकर ही था। अब एक पत्र देखो जरा। मैं नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, ग्राम जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। एक बार वापिस हिलाओ हाथ। मैं नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, ग्राम जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। टीवी पर पत्र अवश्य प्रयास करा करो। आस्था चैनल पर जो पत्र ये लोग देते हैं आप उसको पढ़ें, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखा होता है। छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ, बोलने में भी असमर्थ हूँ। बाबा मेरे सब कुछ दे दिया मेरे बाबा ने। 19 दिसंबर 2022 को मेरे पुत्र को, जिसका नाम अर्नव, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच कराने के लिए, उसको दिखाने के लिए डॉक्टर द्वारा ALL ब्लड कैंसर उसको बताया गया।
लड़के को जब हमारे ब्लड कैंसर बताया गया, तब पुत्र की एक टीम जांच करने लगी और बेटे को भी सुनकर उसको लगा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसको टाटा मेमोरियल दिल्ली के लिए एम्स तक हम उसको लेकर गए, भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा इस बीमारी, एक तो इसको ब्लड कैंसर है, ऊपर से इसको जो दूसरी बीमारी है उसमें इसका शरीर कांप रहा है और शरीर में बल नहीं है। तो इस दोनों बीमारी, कैंसर भी मिल गया और ये बीमारी भी मिल गई, तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। आप इसको घर ले जाओ, जितना दिन ये जी जाए सेवा करो, इसके कैंसर भी है और ये बीमारी भी। हम और हमारे पति अपने बेटे को लेकर आ गए। तभी एक ऑटो वाला जो ऑटो से हमको हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर अपनी मंजिल तक ले जा रहा था, उसने कहा आप लोग वो सीहोर वाले महाराज की कथा क्यों नहीं सुनते? कैंसर के हॉस्पिटल में दिखाने आए हो, एक बार वो पानी चढ़ाने का बोलता है वो चढ़ाया करो। ऑटो वाले ने हमको उतार दिया। हम उस ऑटो वाले को हाथ देते रहे पर वो ऑटो वाला चले गया और हम बेटे को लेकर आए। मेरे पति रो रहे थे रास्ते भर कि बेटे को कैंसर हो गया। ये कहाँ की बीमारी हो गई? ब्लड कैंसर हो गया। मैंने भी अपने पति से कहा क्यों चिंता करते हो? ऑटो वाले ने भी यही कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ। मैं भी कहती हूँ वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। अगर हम हमारे बेटे को बाबा के भरोसे छोड़ देंगे, विश्वास है, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसका इलाज नहीं है, चलो अपन अब गांव नहीं चल, सीहोर चलते हैं। हम दिल्ली से सीहोर आ गए। सीहोर से हमने रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम करा, पात्री पूजन करी, बेटे से धोख दिलाई और बाबा की रज उसके शरीर पर कुबेरेश्वर धाम की लगाई। पत्थर भी उठा लाए, कंकर, रुद्राक्ष भी ले आए। कंकर पर जल चढ़ाते, बेटे को देते, रुद्राक्ष रात भर घलाते, बेटे को पानी पिलाते। दूसरी बार जांच कराने के लिए हमारा मन नहीं माना, हम वापिस डॉक्टर के पास दिल्ली गए और बाबा की कृपा से दूसरी जांच जब प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है, इसका ब्लड कैंसर नहीं है और ना इसको कोई बीमारी। ये शिव तत्व है। बहन ठीक है बाबू? हाथ हिला तो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और घड़ी है शंकर, कृपालु है शिव। कौन ऑटो वाला आएगा, कौन ऑटो वाला कहेगा कि एक लोटा जल चढ़ा ले बाबा? किसको फुर्सत है यहाँ? कौन को समय? किसको समय? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। जितने लोग बैठे हो एक बार दिल से यही बात बोला करो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। वो पास लेकर गई, दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ गई। कैसे तोड़ दे वो? उसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर महादेव है। सारी दुनिया में मूर्ति की पूजन होती है, हमारा कंकर शंकर की पूजन होती है। कैसे तोड़ दे वो? कैसे भरोसा तोड़? वो उसने पीछे लिखा एक लाइन जिसमें वो लिख रही है, 3 महीने बेग खाली नहीं करूंगी, तेरे दरवाजे पर वापिस आऊंगी। ये लाइन उसके जीवन का भी तो सुख हो।
लोग सुन लेते हैं व्यासपीठ से कि कुबेरेश्वर धाम जाने वाला 3 महीने बैग खाली नहीं करता, वापिस बैग लेकर पहुंच जाता है। उसका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास पक्का। महाराज शिव कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म मां गंगा की जल से हो रहा है। गंगा मैया 6 पुत्रों को कैसे पालती, तो संतों की धर्म पत्नियों को उन्होंने बुला लिया। संतों की पत्नियों ने उस बच्चे को एक कर दिया। मुख 6 थे, बालक एक था, इसलिए उनका कृतिकाओं ने उस बालक को एक करा था, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। एक तारकासुर नाम का असुर था, बड़ा बड़ा विकराल। तारकासुर ने ब्रह्मलोक पर कब्जा करा, बैकुंठ लोक पर अपना कब्जा करा तारकासुर ने, इंद्रलोक पर अपना कब्जा करा तारकासुर ने, गरुण लोक, वरुण लोक, पितर लोक, सारे जितने लोक हैं तारकासुर ने सब पर अपना कब्जा करा। केवल तारकासुर ने एक जगह पर अपना कब्जा नहीं करा, वो था कैलाश धाम, मृत्यु लोक। जिस कैलाश पर भगवान शंकर रहते हैं, उस कैलाश पर तारकासुर कब्जा नहीं करा। पर तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हो गई, बहुत बड़ी गलती तारकासुर से हो। गोपितर शिव महापुराण की कथा कर रही है श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हुई। वो गलती ये हुई कि तारकासुर जहां से आ रहा था, वहीं से सम्मुख से गौ माता निकल कर जा रही थी, और गाय को देखकर तारकासुर ने गदा उठाकर गाय के ऊपर प्रहार करने का, उसको हाँकने का, उसको डराने का प्रयास करा। तारकासुर को यह नहीं मालूम था कि यह गाय नहीं है, ये पृथ्वी गाय का रूप रखकर देवताओं को पुकार रही थी। क्योंकि ये दुनिया में जितनी ये गौ माता तुमको नजर आती है ना, ये कलयुग जो है ना, कलिकाल, कलयुग राम जी से नहीं डरता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कलयुग राम जी से नहीं डरता, कलयुग कृष्ण जी से नहीं डरता। कलयुग अगर डरता है तो केवल गौ माता की सेवा करने वालों से डरता है। कलयुग अगर डरता है तो गौ माता की सेवा करने वालों से डरता है। कलयुग राम जी की कितनी भी पूजन करोगे, कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण की कितनी भी पूजन करोगे, कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलयुग को फर्क पड़ता है अगर गौ माता की सही से सेवा होने लगी, गौ माता बढ़ने लगी। प्रदेश में, देश में, राष्ट्र में, अगर विश्व में, पृथ्वी पर गौ माता को अगर माता का पद मिल गया, गौ माता का आदर होने लगा, गौ माता का सम्मान होने लगा, गौ माता का सत्कार होने लगा, तो फिर को भय उत्पन्न होने लगता है। कलयुग को लगने लगता है कि अब मेरी नहीं चलेगी, अब क्योंकि गौ माता सम्मुख है। गौ माता की साक्षी है। यहाँ शिवरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। आपके यहाँ जब हम शिवरी नारायण जब गए थे और आपके यहाँ जब दर्शन के लिए, महाप्रसाद के लिए जब पहुँचे थे, तो वहाँ गौ माता का जो दर्शन, आदि कादि गौ सेवाएं जो दर्शन करी, बहुत सुंदर भाव। बहुत बहुत साधुवाद है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ गौ माता की बड़ी सुंदर सेवा आपके द्वारा भी और आपकी प्रेरणा से भी लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उसकी साधुता, साधुवाद होना चाहिए। अगर भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है तो गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, तत्पर।
घर में गाय नहीं रख सकते, गाय नहीं पाल सकते, तो अपने घर से प्रयास करना कि कम से कम कुछ नहीं तो 1 रुपया ऐसा निकले जो गौ माता के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए और हमारे लिए जिंदगी में सार्थकता। कलयुग को राम जी से तकलीफ नहीं, कलयुग को कृष्ण भगवान से तकलीफ नहीं, कलयुग को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो गौ माता से तकलीफ, गाय से तकलीफ। क्यों? गाय की अगर सेवा होगी तो कलयुग को भागना पड़ेगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग नष्ट हो जाएगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग बर्बाद हो जाएगा। तो कलयुग क्या करता है कि गाय माता की सेवा नहीं होने देता, कलयुग क्या करता है कि गौ माता की सेवा में विघ्न उत्पन्न करता है, कलयुग क्या करता है, गाय को बचाने की जगह कलयुग गाय को काटने के लिए तत्पर रहता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के सुनिए। भागवत जी में चरित्र आता है, राजा परीक्षित मुकुट धारण कर कर नगर के लिए निकला बाहर। क्या देखा? एक गाय और एक बैल को एक राजा मार रहा था। सुनिए कथा। एक राजा एक गाय और बैल को मार रहा था। पूछा तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम धर्म है। धर्म? बैल? हाँ, तुम्हारे तो 4 चरण होते थे, तुम एक पांव पे खड़े हो, मेरे 3 चरण काट दिए, एक बचा, कलयुग बचा। गौ माता को देखा, तू कौन है? गाय कहती मैं पृथ्वी। तो तू रो क्यों रही है? ये कलयुग मुझे मार रहा, ये कलयुग मुझे नष्ट कर रहा। राजा ने कलयुग के ऊपर प्रहार करा। कलयुग के ऊपर प्रहार करा तो कलयुग ने देखा कि ये गाय मेरी निंदा करी है, इसको छोड़ूंगा नहीं। आप में से कई लोग ऐसे हैं, अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें गाली दे देता है, तुम्हें अपशब्द कर देता है, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, तो तुम भी कह देते हो देख लिया ना इसको तो मैं निपटा कर मानूंगा, इसको तो छोड़ने वाला नहीं। बोलो सही है कि गलत है? कलयुग ने भी ये अपना लिया, कलयुग ने ये सोच लिया, इस गौ माता को मैं कलयुग में अच्छे से रहने नहीं दूंगा, दर बतर भटकाऊंगा इसको। अगर ये बच गई तो कलयुग नहीं बचेगा, और अगर कलयुग चाहता है गाय ना बचे, गाय समाप्त हो जाएगी तो कलयुग और बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी के पाप को आज भी गौ माता अपने सींगों पर धारण करती है। आज भी गौ माता पृथ्वी को अपने इन पापों को अपने सींगों पर धारण करके रखी है कि तुम्हारा पाप मत बढ़ने दो रे। गौ माता की सेवा करो, सेवा करो। जितना बन सकता है उतना करो। अपने बच्चों को भी प्रेरणा दो, गाय के प्रति जागरूक हो। प्रबलता सामने, कलयुग की आंखों में गाय माता खटकती है, गौ माता खटकती है कलयुग। जिसके माथे पर पाप चढ़ा होता है, जिसके माथे पर बहुत पाप अधर्म चढ़ा होता है, उसको गाय अच्छी नहीं लगती, गाय खटकती है। मेरा तो केवल इस व्यासपीठ से आप सबसे केवल इतना ही निवेदन कर सकते हैं, आप गौ माता को घर में पालो ना पालो, पर इतना जरूर रखना, अपने दिल में गौ माता के प्रति इज्जत जरूर रखना, सम्मान रखना, जिससे गौ माता सुरक्षित रह सके। आज गौशालाओं में गौ माताओं का आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है, सत्कार हो रहा है, पर निवेदन, कई गौशाला ऐसे हैं जिनमें गाय भूखी भी रहती है,
धन आता है, कहाँ जाता है मालूम नहीं पड़ता। प्रयास करो, प्रयास। जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना समर्पण। जितना बन सके उतना समर्पण अपनी जिंदगी में करते जाओ। आज इस व्यासपीठ से 16 सरात की इस कथा से हम भी एक नियम लेते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जब भी कथा करने आएंगे, आसपास की जिस जगह पर कथा हो रही होगी उसके आसपास में कहीं 4 या 5 गौशाला अगर नज़दीक में होगी और उसमें अगर चारा पानी की कमी होगी तो 5 गौशाला को जो भी दान कथा स्थल पर आएगा उसमें से कुछ दान वहाँ की 5 गौशाला को दे दिया जाए। जिससे उस गौशाला के अंदर गौ माता प्रेम से पा सके। पर धन देंगे तो उस गांव की गौशाला को दे रहे हैं तो उस गांव के 5 सदस्य के सामने देंगे जिससे वो धन गाय में लगे, नहीं तो मालूम पड़े वो कहीं ना कहीं चले जाए तो क्या मतलब। उसमें सहयोग आप लोगों का भी चाहिएगा। इधर उधर कहीं फालतू पैसा, तुम्हारे क्षेत्र के पास में कभी कथा हो तो अपनी गुल्लक में 2-2 रुपये आप जोड़ सकते हो। और जब सीहोर विठले सेवा समिति का कोई कार्यालय लगे तो वहाँ जाकर आप भले 2 रुपया भी जमा करो तो वो रुपया इस भाव से जमा करना कि क्षेत्र की 5 गौशाला में वो पैसा जाए। गाय पाए, चारा खाए, अन्न भाग ग्रहण कर, ग्रहण कर, सबरे उससे सबरे। जैसे हमारे सीहोर का हमने नियम बना रखा है। सीहोर आप लोग जो जितने लोग भी ऑनलाइन दान करते हो, हमने सीहोर का भी नियम बना कर रखा है। जितने लोग दान करते हैं हमारे क्षेत्र में, सीहोर के आसपास की है 5 गौशाला ऐसी देखते हैं जिसमें चारे की जरूरत पड़ती है तो उनको ट्राली भर भर कर, जो आप लोग दान करते हो उसमें से ट्रालियों में भर भर कर चारा उन 5-6 गौशालाओं में भेज दिया जाता है। सेवा में तल्लीनता और हर चीज का दिखावा हो, यह श्रेष्ठता नहीं, दिल से भी किया जाए। और हमारे बीच में तो यहाँ शिवरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। इन लोगों को हम लोग बस निवेदन करेंगे कि बाबा अगर कृपा करे और बाबा की ऐसी करुणा हो और आप लोगों के जीवन में भी अगर कहीं ऐसा पल आए और बाबा आपको इस आनंद तक पहुंचाए तो आप भी गौ माता के लिए ऐसे ही समर्पण भाव अपनी जिंदगी में धारण करते रहें और लुटाते रहें। ये भाव अपने भीतर होना चाहिए, ये एक आनंद अपने भीतर, ये भक्ति अपने भीतर। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आपके धन का सदुपयोग होना चाहिए। गलत जगह पर धन जाए ऐसी जगह बिल्कुल मत दो। जहां लगता है अच्छी जगह है वहां दो, पहुंचे। महाराज, एक नचिकेता की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। 7 साल का था, केवल 7 वर्ष का नचिकेता। उसके पिताजी ने यज्ञ रखा। युवराज नचिकेता 7 साल का इकलौता लड़का, पिताजी ने यज्ञ रखा, बड़ा राजसु यज्ञ रखा। और यज्ञ होने के बाद पिताजी ने दान देना प्रारंभ करा। यज्ञ के बाद दान देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यज्ञ के बाद दान देना प्रारंभ करा। अब दान दे रहे थे पिताजी, तो उनके पास में गाय बहुत सारी थी तो उन्हें गाय दान दी, गौ माता का दान किया। अब गौ माता का दान किया तो गाय का दान दिया तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी गाय दान कर रहे हैं। पिताजी के पास नचिकेता पहुंचे,
पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हो? पिताजी ने कहा, बेटा अपने यज्ञ कराए ना, राजसु यज्ञ जो हुआ है तो गौ माता का दान दे रहा, गाय का दान दे रहा, गाय का दान दे रहा है। हाँ, तो नचिकेता ने कहा, पिताजी आप गाय का दान तो दे रहे हो, पर बात ऐसी है पिताजी कि आप जितनी भी गाय दान में दे रहे हो वो सारी की सारी बूढ़ी, जो दूध नहीं देती, केवल हड्डी का ढांचा हो रही है, शरीर में मांसी नहीं है, दुर्बल, बीमार, बूढ़ी। नचिकेता ने कहा, पिताजी ऐसी गाय तुम दान दे रहे हो? राजा ने कहा नचिकेता से, तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे ज्ञान मत दो। बेटा मैं ये सब दान देने के बाद में अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अब मैं संत बन जाऊंगा, मैं साधु, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं अच्छी अच्छी गाय तेरे पास में रह जाए। अगर तेरे पास में अगर बेकार गाय रह जाएंगी जो दूध नहीं देती, ऐसी गाय रह जाएगी तो तू बाद में हमको कोसेगा कि मेरे पिताजी ने मुझको कैसी गाय दी। नचिकेता ने कहा, पिताजी सन्यास ले रहे हो और अभी भी तुम्हारे अंदर मोह फंसा हुआ है कि अच्छी गाय बेटे को दे दूं और बेकार गाय का दान कर दूं। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे भीतर फंसी हुई है। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे अंदर फंसी हुई है। पिताजी जब तुम सन्यास ले रहे हो तो तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे दूर हो गया, तो तुम्हें तो मोह छोड़ देना चाहिए। इतने में पिता ने अपने बेटे से कहा, तू बेटा है, बाप नहीं, मुझे अकल मत दे। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी तुम गलती कर रहे हो, अच्छी गाय का हमेशा दान देना चाहिए। साड़ी ऐसी दान करो जिस साड़ी को कोई पहन सके, जिस साड़ी को ना सास पहन सके, ना बहू पहन सके, ना ननन पहन सके, जो साड़ी किसी काम की नहीं होती वही पैक करके भागवत जी पे चढ़ा देते हो। जब तुम साड़ी पहन नहीं रहे हो, इतनी हल्की है, तुम्हारी बहू साड़ी नहीं पहन रही, इतनी बेकार है, तुम्हारी बेटी साड़ी नहीं पहन रही, इतनी बेकार है, तो क्या पंडित जी की पत्नी पहन लेगी? ऐसी साड़ी दान करने से कौन सा मतलब है? कोई कोई मिठाई का डब्बा ऐसा होता है उसे लोग खोलते ही नहीं है, दिवाली पे आता है, इनके यहाँ आया, इनके यहाँ से पैक की पैक उनके यहाँ गया, उनके यहाँ से इनके आया, इनके यहाँ से उनके आया, आखिरी में फिर वहीं आ गया, आखिरी में सब आया। क्या सोन पापड़ी? हाँ सब समझदार बैठे हो रहे तुम लोग, तो गजब है, उतने में तुम लोग समझ जाते हो, बोलना ही नहीं पड़ता हो। इधर से चला उधर, उधर से चला उधर, उधर से चला उधर, उधर घूमते 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 वापिस में करो क्या? देव अच्छा देने का प्रयास करो, बेकार नहीं, जितना अच्छा समर्पित कर सकते हो उतना दो। नचिकेता ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी नहीं माने, पिताजी को क्रोध आ गया, मेरी औलाद होकर मेरे से मुंह मिलाता है, तू कह रहा है कि सन्यास होने के बाद में तू भी मेरा नहीं रहेगा, तो ला मैं तुझे अब भी दान कर देता हूं, जैसे मैंने गाय का दान करा वैसा मैं तुझे यमराज को दान कर देता हूं, ला अब भी कर देता हूं। हाथ में पिता ने जल लिया, अपने इकलौते लड़के नचिकेता को बाप ने कह दिया, मैंने यमराज को दिया, यमराज को दे दिया मैंने अपना बेटा, चल निकाल यहां से। बेटे को धक्के मारकर निकाला गया। धक्के मार गौ माता के पास में बैठकर कोई अपनी बात कहता है तो कृष्ण तक पहुंचती है। किसके तक?
कृष्ण तक। नंदी बैल के नजदीक में बात कही तो शिव तक पहुंचती है, और भैंस के पास में बैठकर कोई बात करी जाती है तो वो यमराज तक पहुंचती है, यम तक। वो बात यमराज तक पहुंचती है। नचिकेता को भैंस के तबेले में, भैंस के पास में बांध दिया गया। यमराज आएगा, लेकर जाएगा। 5 दिन नचिकेता ने ना कुछ खाया ना पिया। 7 साल का बेटा नचिकेता आखिरी में यमराज को दान दिया था, तो यमराज आ गया। यमराज आया, नचिकेता को यमराज ने देखकर कहा, यमराज बोले, नचिकेता तुम मुझे पहचान गए? नचिकेता बिल्कुल पहचान। मेरी माँ बचपन में कहानी सुनाती थी, बड़ा विकराल स्वरूप, बड़ा काला स्वरूप, बड़े बड़े दांत, मुकुट, गदा, भैंसा, रस्सी। मेरी माँ ने कहा था, मैं आपको देख रहा हूँ, आप यमराज हो। यमराज कहते हैं, तुम्हें भय नहीं लग रहा? नचिकेता कहते, भय लगने वाली बात कौन सी है, मेरे पिताजी ने तो तुमको दिया ही है, बलि चढ़ाने के लिए दिया है, अर्थात मैं मर चुका हूं, ले जाओ चढ़ा दो बलि। यमराज ने कहा, नहीं नचिकेता, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। नचिकेता 7 साल का बेटा मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे पिता ने जब तुमको दे दिया कि मेरा बेटा मर गया, तुम्हें यमराज को देता हूं, तो तुम्हें तो मारना चाहिए, तुम लेने के लिए आए। यमराज जब पृथ्वी पर आता है, किसी को लेकर जाता है, तुम बिना लिए जा ही नहीं सकते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे नहीं मारोगे? नहीं नहीं, यमराज कहते हैं, मैं तुझे नहीं मार सकता। नचिकेता, मैं तुझे नहीं छू सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। क्यों? किस लिए? गोपितर शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस ग्राउंड के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गोपितर शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में श्रवण कर रहे हो। उसमें नचिकेता का ये नचिकेता को एक कथा सुना रहे। बाबा की कृपा से प्रदोष के दिन आपको ये कथा का लाभ मिले, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए? यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहे। यम के मुख से पहली बार कथा निकल रही है। कितने भी शास्त्र, कितने भी वेद, कितने भी पुराण उठाकर देख लीजिए। उद्धव उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, धर्मराज ने कहा, इन्होंने कहा, सनकादि ऋषि ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, सब मिलेगा, पर कोई कथा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि यमराज ने कहा। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। तो श्राद्ध पक्ष में अगर ये कथा सुनने को मिल रही, तो कितने किस्मत, कितना भाग्य है आपका और हमारा। हमारे पूर्वजों को पार लगाने के लिए कथा हमारे जीवन का एक आनंद है। गोपितर शिव महापुराण की कथा जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद। नचिकेता सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। नचिकेता यमराज को देख रहे हैं, यमराज नचिकेता को देख रहा है, और दोनों के बीच में संवाद चालू हो जाता है। यमराज ने कहा, सुनो नचिकेता, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास में बड़ी सुंदर 5 गायें थी, बड़ी सुंदर 5 गाय। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो, और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए
और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। पांवों में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पाँव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगती, ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो, गाय का दूध, घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन, कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक होता है। अब आज के जमाने में तो ना जाने कहां कहां का दूध लेकर आ जाए, तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा के आ जाओ। जल भी नहीं हो, बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो, वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाश। शंकर के पास गए हो तो सुख का अनुभव होगा। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम ईश्वरी साहू है, पति का नाम महेंद्र साहू, बेटी यामिनी साहू, ग्राम परसतराई, धमतरी, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माता एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मुझे तो भरोसा नहीं था भगवान पर, मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। जो है वो सब लिख रही हूँ, मेरा विश्वास कभी भगवान पर नहीं होता था,
क्योंकि अपना कर्म करो उसमें फल है, पर विश्वास आपने इतना जगा दिया कि विश्वास हो गया। मेरी बेटी 16 साल की थी, तब से उसके बच्चेदानी में एक गठान हो गई थी। 16 साल की उम्र में बेटी के बच्चेदानी में गठान हो गई। जब उसका पेट दुखा, डॉक्टर को दिखाया तो बताया उसके पेट में एक बच्चेदानी में गठान है। डॉक्टर को बताया, 1.5 साल तक इलाज चला, पर वो बच्चेदानी की गठान बढ़ती रही, कम नहीं हुई, कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी बेटी बहुत रोती थी, उसको तकलीफ होती थी। मेरे पड़ोसी रोज मंदिर पूजा करने जाती थीं। उन्होंने मेरी बेटी से पूछा, तू रोती रहती है, क्या हो गया तुझे? कहा, मेरे डॉक्टर ने मेरी बच्चेदानी में गठान बताई और वो गठान बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तब ये इलाज चलते चलते बहुत समय हो गए। बेटी को 16 साल की बेटी को गठान बता दी और वो चलते चलते सालों निकलते चले गए गुरुदेव। अब मेरी पड़ोसन ने उससे कह दिया कि तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर, उसी पानी को तू पी लिया कर। मेरी बेटी मुझसे कहती है, मम्मी पशुपतिनाथ का व्रत कर लूं क्या? पास वाली काकी बोली है। मैंने भी मना नहीं करा, उसको पशुपतिनाथ व्रत करने का बोल दिया। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बेटी को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल लेकर गए, 2023 में बेटी की जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि पूरी गांठ उसकी गल चुकी है और मेरी बेटी अब ठीक है। ये पत्र में, बाबू ठीक है, दोनों हाथ हिला दो, एक शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी है, बैठी है। शिव तत्व इसी को कर, ओ घड़ी इसी को कर। भरोसा, दृढ़ता आपकी जितनी पक्की होगी, परमात्मा उतने नजदीक होगा। एक पत्र और है, देखिए। इस पत्र में मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहाँ? अच्छा, पीछे, सामने ही है। एक बार हाथ हिला दो बहन। ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति LG सर्विस सेंटर में जॉब करते हैं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा की कृपा से सारा सुख है गुरुदेव, पर हमारे यहां संतान का सुख नहीं था। मेरा गर्भधारण नहीं होता था, बहुत समस्या थी गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हमको बता दी थी। थायराइड था, PCOD, और भी बहुत सारी बीमारियों का वर्णन नहीं कर सकते गुरुदेव, इतनी बीमारियां थी। मेरी मम्मी ने कहा, तू पशुपति व्रत कर ले, शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ा, गर्भ ठहरेगा। सफेद आंकड़े की जड़ को पति के साथ लेकर आना, कमर में बांधना, शिव जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी के नाम से 21 बार घुमाकर। मैंने बांधा। 1.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया गुरुदेव। 1.5 महीने में गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर वर्णन क्या करूं। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने जांच करी, उन्होंने कहा इस बच्चे को मत रखिए। धीरे धीरे समय निकला। 4 महीने तक डॉक्टर एक ही बात कहते रहे, इस बच्चे को मत रखो। 5वें महीने में फिर जांच हुई। जांच करने पर डॉक्टर ने कह दिया, ये बच्चा सोनोग्राफी के हिसाब से इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है और बच्चा टेढ़ा पैदा होगा, बेकार पैदा होगा, बाद में तुम, इसलिए इस बच्चे को तुम हटा दो। जिस तरह से बच्चा पैदा होगा, डॉक्टर ने मुझे फोटो दिया कि तुम्हारा बच्चा इस तरह से टेढ़ा होगा। इस फोटो को आप देख सकते हो, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो डॉक्टर ने उसको बताई थी वो इस तरह से टेढ़ी रहेगी। नॉर्मल होती है ऐसी, पर बच्चे की रीढ़ की हड्डी इस तरह से टेढ़ी रहेगी, पूरी कमर, हाथ पैर उसके टेढ़े रहेंगे। डॉक्टर ने कह दिया। आखिरी में मेरी माँ ने कहा, चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथा सुनने आ गए। बाबा की धूल को गर्भ से लगाए। बाबा से कहा, बाबा
डॉक्टर हर महीने कह रहा है कि इस बच्चे को गिरा दो, इस बच्चे को साफ करा दो, ये बच्चा ठीक नहीं, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, इसका शरीर में इसकी हड्डी नहीं है, बच्चा टेढ़ा पैदा होगा, बेकार पैदा होगा। पर बाबा बड़ी मुश्किल से तो गर्भ ठहरा, कई सालों के बाद औलाद हो रही है, कैसे गिरा दे। बाबा को प्रार्थना करी, जयंती स्टेडियम में बैठकर कथा सुनकर बाबा से कहकर आ गए, और बाबा की कृपा से हमने भी दृढ़ता ले ली कि अब बच्चा जो भी हो, क्योंकि इतने सालों के बाद हो रहा है, बच्चा तो था ही नहीं, बाबा ने दिया, बाबा संभालेगा। 29 जुलाई को मेरे घर में 2023 29 जुलाई को संतान की प्राप्ति हुई। डॉक्टरों ने जांच करा, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। उसकी रीढ़ की हड्डी भी है और वह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है डॉक्टर के हिसाब से। बच्चे का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। अगर वह बच्चे लाई हो तो गोदी में उसको ऊंचा कर लें, अगर बच्चे को लेकर आई हो तो उसको ऊंचा कर ले, लाई हैं तो उसको ऊंचा कर लो, चैनल पर आप वहीं से उसको दिखा दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति। अब जिस डॉक्टर ने कहा था कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिस डॉक्टर ने कहा था इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिस डॉक्टर ने कहा था इसका पांव हाथ काम नहीं करेगा, वो डॉक्टर ही लिख कर दे दिया कि ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और इसका पूरा शरीर अच्छा है। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी यम कथा स्वर्ण रहे हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता है, उसके पास 5 गाय हैं। 5 गाय को लेकर वो आराम से अपना जीवन जी रहा था। वहीं पर एक उसी नगर में एक दर्जी रहता है, बहुत गरीब, साधारण, कुछ नहीं उसके पास, सहज सिंपल, बहुत सी। वो दर्जी जिसके पास में धन नहीं, वैभव नहीं, कपड़े सीता, जो धन मिलता उससे अपना गुजारा करता। यमराज कर रहे हैं, सुनो नचिकेता। मार्ग में चलते चलते एक राजा का सैनिक निकल कर जा रहा था, रथ को तेज दौड़ते हुए जा रहा था। रथ ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बीच मार्ग में एक गाय माता को चोट लग गई, गाय नीचे गिर गई। नचिकेता, जब गाय नीचे गिरी, गौ माता के गिरने पर नजदीक में बहुत से लोग देख रहे थे, कोई नहीं आया। तब एक दर्जी आया। वो दर्जी जिसके पास में थोड़े से कपड़े थे सिले हुए, बेचने जा रहा था, आया, दौड़ कर आकर उसने उस गौ माता के शरीर पर अपने बचे हुए कपड़ों को बांध दिया। धीरे धीरे गौ माता को लेकर अपने घर गया, जिसका एक पांव टूट गया था। यमराज कह रहे नचिकेता, उसने गौ माता की सेवा करी, गौ माता ठीक हो गई। ब्राह्मण को सूचना मिली कि मेरी गाय दर्जी के घर पर है, वो गाय को लेने के लिए गया और गौ माता को लेकर आया। श्राद्ध पक्ष की यह पावन कथा बड़े ध्यान से सुनो। गौ माता को जब वो लेकर आ गया, ब्राह्मण दर्जी को थोड़ा सा धन देने लगा। दर्जी ने मना कर दिया, मैं ये धन नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने गौ माता सेवा करी, धन लेकर करूंगा क्या, धन नहीं। ब्राह्मण चले गया। समय के बाद दर्जी ने कपड़े सिलकर दूसरे नगर में बेचने जाने लगा। वहीं पर दर्जी के प्राण छूट गए। घर में धर्म पत्नी और बेटे को मालूम पड़ा कि पति मर गया, पिता चले गए, दोनों रोने लगे, रुदन आ गया। समय निकलता गया, दोनों रो रहे, समय निकल। एक दिन पत्नी मन में विचार कर थोड़े से कपड़े लेकर बेचने के लिए गई। नदी के तट पर बैठी थी, आंख से आंसू बह रहे थे। जिस गौ माता की उसने सेवा करी थी, वो गाय उसके पास में खड़ी हो गई और गौ माता खड़ी होकर देख रही है। पत्नी को याद आया कि मेरे पति भी एक गाय को लेकर आए थे, मुझे लगता है वही गाय है। मेरा पति चले गया, हे गौ माता, अब मैं करूं तो करूं क्या। गाय में से एक देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट होकर उसी समय पर उस दर्जी की पत्नी से कहने लगी, तुम क्यों रोती हो, तुमने मेरी सेवा करी थी, मेरा पांव टूट गया था, सेवा करी थी, उसका फल तुमने कुछ नहीं लिया। आज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इतने में उस दर्जी की पत्नी ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा सौभाग्य, मेरा पति, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मेरा पति मुझे दे दो। गौ माता ने अपने उदर से यम का स्मरण कर कर पति को दिया। यमराज कहते हैं, सुनो नचिकेता, एक गौ माता की रक्षा करने वाले जीव को यमराज भी हाथ नहीं लगाता, उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। इसलिए नचिकेता, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं हरेंगे, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं लेंगे, हम तुम्हें आनंद के साथ में गौ सेवा के भाव से मुक्त करते हैं। सेवा का फल क्या होता है, सेवा का आनंद क्या होता है, ये शिव तत्व ही जानते। महाराज, समय आया तारकासुर का संहार करने का, जब समय आया, समय बीता, कुंदकेश्वर महादेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन करिए भाव के साथ, आनंद के साथ। आज कथा का पंचम दिवस है, 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। भाव से, हृदय से, दिल से श्रवण करो।